मैं इस वीडियो के अंदर आपको रैपिड रिवाइज करने वाला है। क्विक रिवाइज जो एसक्यूएल आप पढ़ चुके हो उसको मैं आपको 10-15 मिनट की वीडियो में फुल डिटेल रिवाइज, सारे लॉजिक, सारे कॉन्सेप्ट एक बार गो थ्रू करवा दूंगा, सारे आपको मेमोराइज करवा दूंगा इस वीडियो के आखिरी तक। तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो पहली बात, ये डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ द फॉर्मेट दैट इजीली एक्सेस। देखो, शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में मैं बताता हूँ। डेटा, देखो नाम से ही पता चल रहा है डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। और जो उसका जो सॉफ्टवेयर रहता है जो उसको यूज, जो डेटाबेस को मैनेज करता है उसका नाम होता है DBMS, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसको ही यूज़, मतलब उसको एज अ सॉफ्टवेयर जो उसको DBMS को मैनेज, बहुत सारी टेबल्स हैं, उसको मैनेज कौन कर रहा है? DBMS। और SQL के बारे में आगे आएंगे अपन। टाइप ऑफ डेटाबेस, देखो डेटाबेस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे रिलेशन डेटाबेस और नॉन रिलेशन। देखो दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक रिलेशन डेटाबेस और एक नॉन एक रिलेशनल डेटाबेस, एक नॉन रिलेशन डेटाबेस, जो कि अपन नो एसक्यूएल, मतलब जो रिलेशन डेटाबेस होता है वो एसक्यूएल रहती है, और जो नॉन रिलेशन डेटाबेस होती है वो नॉन एसक्यूएल रहती है। डेटा स्टोर इन टेबल, जो अपन अभी पढ़ेंगे ना एसक्यूएल, अब पढ़ा था जो एसक्यूएल, जो जिस पे अपन क्वेरी रन करते थे, वो ही होती है रिलेशन डेटाबेस। अब अपन पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल। देखो जैसे अपन प्रोग्राम लिखते थे, कोई कोड लिखते थे, ऐसे ही अपन को कोई क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी इन द सेंस कि आप कोई कमांड दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म यही है। उसका यूज टू इंटरेक्ट रिलेशन डेटाबेस, मतलब जो एसक्यूएल है उससे इंटरेक्ट करने के लिए ही एसक्यूएल का प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इट यूज टू परफॉर्म, ये तो आपको पता ही है, क्रिएट कर सकते हैं, रन से अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एसक्यूएल में। फिर जो डेटाबेस स्ट्रक्चर, देखो सबसे बड़ा होता है, देखो डेटाबेस सबसे बड़ा आपको दिख रहा है ये, और उससे छोटे छोटे ब्रैकेट दिख रहे हैं, जो टेबल 1 टेबल 2, उसके अंदर डेटा। जैसे कि एक बहुत बड़ा डेटा है, एक बहुत बड़ी टेबल है, ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी टेबल है, एम्प्लॉय कोर्स नाम की 2 टेबल बना दी, और जो पूरी बड़ी टेबल है उसको अपन ने एक डेटाबेस का नाम दे दिया। ऐसा करते हैं ना, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट का डेटाबेस, और वो 2 टेबल बना देते हैं, एक स्टूडेंट एक कोर्स नाम की। व्हाट इज टेबल, देखो टेबल क्या होती है? टेबल इन द फॉर्म ऑफ, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइन, एक जो ऊपर के हेडिंग्स रहती है, हर टॉपिक या रोल नंबर नेम, उसको क्या कहते हैं? स्कीमा। और जो अंदर नीचे डेटा रहते हैं वो, देखो अपन पहले क्रिएट कैसे करेंगे फर्स्ट डेटाबेस को। देखो देखो अपन क्रिएट कर सकते हैं कोई भी डेटाबेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। देखो एक डेटाबेस रहती है, उसके अंदर टेबल सॉरी, देखो एक डेटाबेस रहती है, उसके अंदर टेबल रहती है, उसके अंदर डेटा रहता है। पहले अपन को डेटाबेस कैसे बनाते हैं? कोई भी इतनी बड़ी टेबल है, उसमें कोई भी डेटा बना दिया, ठीक है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर टेबल्स हैं वो कैसे बनेगी? क्रिएट टेबल लिखेंगे, टेबल ही बनाए ना, तो क्रिएट टेबल लिख दो। और अपन को उसके अंदर डेटा लिखना है तो इंसर्ट डेटा लिख दो, डेटा ही लिखते हैं। देखो यहाँ पे होगा इंसर्ट इनटू टेबल, जो भी स्टूडेंट में
जब कोई भी जिस टेबल में आप करना उस टेबल में आप डेटा लिख दो, फिर आप स्ट्रक्चर फॉर्म में आप पहले उसको दिखाओ, या नेम रोल नंबर ऐसा, फिर जो वैल्यू है वो बताओ। फिर देखो, फिर आप जैसे इंसर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू स्टूडेंट, ये है, ठीक है। कहाँ थे। देखो, इसके बाद आती है आप क्रिएट टेबल कैसे लिखोगे। आप उसको यूज़ कर रहे हो, जो भी है स्टूडेंट नाम के आपने एक डेटाबेस बनाया, उसी को यूज़ कर रहे हो। उसके अंदर आप देख, चाहे स्कीमा में जाके देखना है तो उसके अंदर ही आप यूज़ करोगे, ठीक है। देखो कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं। आप एक सेकंड अभी बताता हूँ, उसके आगे आएगा। जैसे आपने क्रिएट टेबल करनी है, ये क्रिएट टेबल करिए। ये आपने कॉलम फर्स्ट का नाम, जैसे कि आईडी इंटीजर, और डेटा कंटेंट मतलब क्या होती है, जो प्राइमरी, नॉन नल ऐसा वो आती है डेटा टाइप कॉन्स्टेंट में, तो आप उसको लिख दोगे। फिर डेटा रिलेटेड क्वेरी, सेलेक्ट एंड व्यू ऑल कॉलम। देखो, अपने बना तो ली टेबल, उसके आपने इंसर्ट भी कर लिया डेटा। आप उसको दिखाओगे कैसे कि ये मैंने था, वो मुझे देखना है। तो उसको आप दिखाओगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी स्टूडेंट है, जो भी आपको टेबल का नेम दिया है उससे आप दिखा दोगे, ठीक है। ये मैंने बता दी थी आपको टेबल पे कैसे आप डेटा इंसर्ट करोगे, ये बता दी थी, ठीक है। देखो, की इन द सेंस आपकी जो टेबल है उसमें क्या आपका यूनिक कंटेंट है। जैसे की दो प्रकार की होती है, प्राइमरी की और फॉरेन की। जो प्राइमरी की होती है वो उसमें यूनिक भी होना चाहिए, नॉट नल भी होना चाहिए। पर जो फॉरेन की होती है उसमें मल्टीपल, देखो इट इज़ मल्टीपल फॉरेन की, एक टेबल के अंदर मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है, पर प्राइमरी की एक ही रहेगी। और जो फॉरेन की होती है वो दूसरे टेबल की, जैसे कि एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। देखो, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, दो टेबल है अपने पास, ठीक है। समझना, दो टेबल है अपने पास, एक टेबल दूसरी टेबल, ठीक है। फर्स्ट जो पहले टेबल होगा उसकी कोई प्राइमरी की होगी, और दूसरे में जो उसे लिंक कर रहा है उसी को कहते हैं फॉरेन की। जैसे प्राइमरी जब पहली टेबल है, दूसरी टेबल जो उसे लिंक कर पा रहा है ना, उससे लिंक कर पा रहा है, उसी को बना देते हैं फॉरेन की। इतना बात समझ में, पहले मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी फॉरेन की में, फिर धीरे धीरे आपको भी क्लियर होता जाएगा। आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। इसमें देखो, ये की स्टूडेंट है, एक सिटीज़ है, ठीक है। दो की है, एक आईडी है, एक सिटी आईडी है, इसमें स्टूडेंट वाली है, सिटी वाली है। ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें फॉरेन की कौन सी होगी टेबल 1 में। देखो, सिटी आईडी तो होगी क्योंकि ये इससे लिंक कर पा रहा है, तो यही होगी, ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया प्राइमरी की एक कांस्टेंट है, नॉर्मल एक कांस्टेंट है, यूनिक एक कांस्टेंट, और एक फॉरेन की भी एक कांस्टेंट होती है। देखो, फॉरेन की से कैसे लिखती हैं, क्रिएट टेबल टेम्पररी, आपने कोई भी जो आईडी लिख दिया फॉरेन की और कस्टमर आईडी, किस चीज़ में आप फॉरेन की लगा रहे हो, रेफर टू। देखो, रेफरेंस, देखो जो कस्टमर आईडी है मतलब वो न्यू आईडी है, और जो रेफरेंस किससे ले रहे हो, ओल्ड आईडी से, मतलब टेबल 1 से ले रहे हो टेबल 2 में। डिफ़ॉल्ट, देखो डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है,
देखो भाइयों, डिफ़ॉल्ट इन द सेंस कि आपने कोई टेबल लिखी है, अगर आपने उसमें वैल्यू नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट उसमें जब आप टेबल बन उसको सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें आएगा ही। या आपने 25,000 जैसे इसमें 25,000 सेल जो एक सैलरी है इंटीजर डिफ़ॉल्ट, अगर आप उसको सैलरी में इंसर्ट इन डेटा नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें डेटा इंसर्ट होके आएगा ही आएगा। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? देखो बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखो कांस्टेंट को मैं बहुत इजी भाषा में बताता हूँ। जैसे अपन कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी पहले से, तो आप उसमें कंडीशन यूज करते हैं ना कि इसके बिना ये नहीं होगा, ये एज इज ग्रेटर देन 80, तभी वो वोट दे पाएगा। तो ऐसे ही इसमें अपन जैसे कि ये क्रिएटिव सिटी कर दिया अपन ने, तो उसमें जब एज होगी, एज चेक होगी अपन ये अगर वो देखो एक अपन ने दो टेबल बनाई, एक सिटी, एक आईडी सिटी और एज। सिटी उसमें अपन ने कॉन्स्टेंट किस में लगा दी? कंडीशन। कॉन्स्टेंट मतलब कंडीशन, उसमें कर दिया है कि सिटी दिल्ली होनी चाहिए और उसकी एज 80 की होनी चाहिए, तब वो टेबल दिखेगी। ठीक है। और जो अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो देखो एक अपन ने क्रिएट डेटाबेस कर दिया, उसके अंदर आपने कोई भी टेबल की डेटा डाल दी। ठीक है। ये कोई भी रैंडम डाल दिया, आपको उसको बुलाना है, मतलब आपको टेबल शो करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। ठीक है। उसके लिए क्या करोगे? सिलेक्ट क्या क्या नेम, जैसे नेम करवाना है, सिटी करवाना है, फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या होगा? ठीक है। टेबल नेम आपकी वही होगी जो टेबल की नेम होगी, और कोई सी नहीं डालना। ठीक है। टू सिलेक्ट ऑल, या आपको पूरी सिलेक्ट करनी है तो ये यूनियन का साइन लगा, मतलब ये यूनिवर्स, हाँ यूनिवर्स का सिलेक्ट यूनिवर्स फ्रॉम टेबल, जो भी आपकी टेबल का नेम है पूरी आपका शो होगी। या आपको पर्टिकुलर सेपरेट पर्टिकुलर चीज़ दिखाई है, नेम, सिटी का नेम, और मुझे एज नहीं दिखानी, तो आप कितने उसको प्री डिफाइन कर दोगे। ठीक है। we are close to define some condition। रुको, देखो ये अपन ने पहले पढ़ा था कुछ भी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, और कौन से ऑपरेटर थे, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इतने सारे तरीके के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। ये आपको वैसे थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, और ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। देखो और ऑपरेटर्स, देखो रुको 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 रुको, देखो अब अभी अपन क्या लगाए थे? टेबल के अंदर कंडीशन लगा रहे थे, तो कांस्टेंट का यूज कर रहे थे। अब अपन को जो शो कर रहे हैं, अब पहले क्या कर रहे थे अपन? टेबल लिखा उसके अंदर कंडीशन लगा रहे थे। अब अपन क्या कर रहे हैं? ऑपरेटर में कंडीशन लगा रहे हैं। जैसे सॉरी, देखो अच्छे समझाता हूँ। अभी पहले अपन क्या करते? एक टेबल है उसके अंदर कंडीशन लगाए थे। अब अपन जब डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, जब अपन डिस्प्ले करवाएंगे तो उसमें अब जैसे कि हमें डिस्प्ले करवानी है जितने बच्चों की 90+ मार्क्स आए हैं, तो अपन इसमें लिखेंगे वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 90 एंड सिटी एंड। देखो एंड का मतलब क्या होता है? ये भी और ये भी। और का मतलब क्या होता है? ये हो तो ठीक है, वरना ये हो तो भी ठीक है, मतलब चल जाएगा मेरा काम। तो ठीक है, दोनों तरफ आके ऐसे बहुत दोस्त रहते, ये दोस्त मिल जाए तो भी ठीक है, ये दोस्त मिल जाए तो भी ठीक है, वही भला केस। देखो ऑपरेटर्स, देखो ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर रहता है, इंट ऑपरेटर रहता है, नॉट ऑपरेटर रहता है। नॉट मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं। देखो अपन लिमिट भी लगा सकते हैं कि मुझे
टॉप 3 बच्चे चाहिए। जैसे रैंक अपने एक मार्क्स की निकाल लिए कि ये मार्क्स होने चाहिए, सिलेक्ट कर दिया, तो अपन को सिर्फ टॉप 3 बच्चे चाहिए, तो उसका नाम डिस्प्ले करवाना। ठीक है, ये आप तो मतलब ये देख के भी बता सकते हो, पर जो बहुत वास्ट है, कभी कोई यूनिवर्सिटी उसमें हजारों बच्चे लाखों बच्चे रहते हैं, तो उसमें आप टॉपर कैसे निकलते हैं? ऐसे निकलते हैं सिंपल तरीके से, एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे और निकल जाएगा। ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज। देखो, ऑर्डर बाय क्लॉज मतलब आपको असेंडिंग में करवाने, जैसे मार्क्स है, आपको छोटे से बड़े में मार्क्स करवाने हैं कि बड़े से छोटे में करवाने हैं? टॉपर पहले चाहिए कि फेल पहले चाहिए, जो बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शन, जैसे कि आपको एक प्रॉपर वेल डिफाइंड फंक्शन दिए गए हैं कि आप इसको लिखोगे तो आपके लिए ये चीज़ होके आएगा। जैसे काउंट लिखोगे तो आपने कितने मार्क्स काउंट वो लिख के आ जाएंगे। ठीक है, मैक्स मतलब आपके पूरे टेबल में कितने मार्क्स सबसे हाईएस्ट हैं। ठीक है, एवरेज मतलब सारे एवरेज निकल जाएगा, ये आपको पता ही है भाई। मतलब कुछ चीज़ों के नाम पढ़ के समझ में आते हैं, ये ऐसा रहता है। जो चीज़ नाम पढ़ के समझ में नहीं आता वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप रोज दैट हैव सम वैल्यूज इनटू स्मॉल रोज। ठीक है, ग्रुप्स। ठीक है, आप देखो जैसे ये वाले टेबल देखो, एक सेकेंड, ये वाले टेबल देखो, कोई बच्चा पूना का है, कोई मुंबई का है। देख, एक ए ग्रेड्स में एक को ए मिला, एक को बी मिला, वो भी मुंबई का है, ये मुंबई का है। ये ए क्या है, ये फेल है, तो ये दिल्ली का है, ये भी दिल्ली का है। तो ये अपन ग्रुप बना सकते हैं कि ये मुंबई वाले एक ग्रुप में आ जाएं, दिल्ली वाले एक ग्रुप में आ जाएं, तो आप वही ग्रुप से इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आपको मतलब जैसे कि एक इवेंट हो रहा है कॉलेज के अंदर, तो मुझे चाहिए कि पास वाले इलाके मेरे कॉलेज के अंदर संडे को आ जाएं, तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ग्रुप की मदद से कि कौन कौन पास में रहता है। उसके अंदर भी अपन कंडीशन लगा सकते हैं, ग्रुप के अंदर। वो कैसे लगाएंगे? अभी अपन क्या टेबल के अंदर कंडीशन लगा रहे थे, अब अपन ग्रुप के अंदर कंडीशन कैसे लगाएंगे? हैविंग के थ्रू से। देखो, अपन हैविंग क्लॉज लिखेंगे तो अपन उसके अंदर कंडीशन लगा देंगे कि आप ग्रुप के अंदर मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए 90। मतलब ये सिटी, अब जैसे कि दिल्ली में जितने बच्चों के मार्क्स 90 से ऊपर होंगे, से मुझे वो डिस्प्ले करवा दो, तो वो करवा देगा बहुत ईजिली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये बताओ मुझे। ठीक है, आ गई होगी। जनरल ऑर्डर देखो भाई, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मोबाइल में ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी आपको बता दूँ सब चीज़ें छोड़। ठीक है, जनरल ऑर्डर इन द सेंस, देखो जितना आपने पढ़ा है उतना ही जनरल ऑर्डर में आ गया है। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप वाइज, हैविंग, ऑर्डर वाइज, ये अपन ने पढ़ा है। अभी सिलेक्ट कर रहे थे फ्रॉम मतलब आप कौन से टेबल से कर रहे हो। ठीक है, वेयर कंडीशन लगा दी टेबल के अंदर, ग्रुप मतलब सिटी, हैविंग मतलब ग्रुप के अंदर कंडीशन, ऑर्डर वाइज मतलब देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब आप कौन से ऑर्डर में उसको डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। देखो, अब अपन अपडेट कर सकते हैं कोई भी टेबल में और डिलीट कर सकते हैं। देखो, अपडेट के लिए अपडेट स्टूडेंट लिखेंगे कि आपको ये एक बच्चा ए ग्रेड से पास हुआ, पर मुझे उसको वो लिखवाना है ग्रेड के अंदर। तो देखो, अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड लिखेंगे, वेयर ग्रेड लिखेंगे, पहले कौन सी एड थी, अब कौन सी एड, ये आपको समझ में आएगा बहुत ईजिली। देखो, डिलीट फ्रॉम वेयर मार्क्स, मुझे मार्क्स जितने बच्चे फेल हैं उनकी मैं क्या करूँगा अपनी टेबल में लिख के, तो आप उसको डिलीट कर दो। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस देन 33। कास्केडिंग इन द सेंस, देखो कास्केडिंग मतलब एक टेबल है दूसरी टेबल, अगर आप दो टेबल है अपने पास, अगर एक टेबल से आप देखो, मतलब फॉरेन की का ये कॉन्सेप्ट है कि आप प्राइमरी की है और एक
मतलब टेबल 1 है, टेबल 2 है। अगर आप टेबल 2 से अपडेट कर रहे हो तो टेबल 2 पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही काम है कास्केडिंग का। देखो, ऑन अपडेट मतलब कास्केडिंग अपडेट हो जाएगा, ऑन डिलीट मतलब आप टेबल 2 से डिलीट करोगे तो प्राइम व्यू में डिलीट हो जाएगा। ये बहुत यूज़फुल है। तो टेबल रिलेटेड क्वेरी, ये देखो टेबल रिलेटेड क्वेरी मतलब ऐड कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं। टेबल मतलब चेंज कॉलम कर रहे हैं, मॉडिफाई कॉलम कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, आपको रीनेम मतलब ये आप देख सकते हो सिंटैक्स। मैं आपको, ये आप एक बार पॉज करके देख लेना। देखो टेबल, देखो ट्रंक अभी तक अपन क्या आ रहा है, ड्रॉप कर रहा है, अपन ड्रॉप कर सकते थे ना टेबल। अब ट्रंक मतलब अपन डेटा लीक कर रहा है। पहले देखो इतनी सारी स्कीमा है, स्कीमा एज है, नेम है, कॉलेज का नेम है, ठीक है। अभी पहले आप ड्रॉप करने से मतलब एक कॉलम हट जाएगा, ठीक है। अब अपन ट्रंकेट करने से क्या होगा कि जो जैसे कि कॉलेज नेम है उसमें से जो डेटा है वो डिलीट होगा, ना कि पूरा कॉलम डिलीट होगा। उसमें आप जैसे शो करोगे तो नल नल वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। जॉइन ऑपरेटर आपने पढ़ाई होंगे कि इनर जॉइंट होता है, आउटर जॉइंट होता है। आउटर जॉइंट में क्या क्या होती है, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल जॉइंट, ठीक है। ये आपको ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। यूनियन मतलब क्या होता है ये बताओ। यूनियन मतलब पूरा,